हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है? हम लोग इंग्लिश में नाम लिखना हम लोग जान चुके हैं, सब कुछ बेसिक चीज़ जान चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग टेंस के ओर बढ़ेंगे। कोई ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, तुम कैसे हो? कोई पूछे तो उसको इंग्लिश में हाउ आर यू? उसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कैसे ये सब सीखोगे बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम आपको ट्राई करेंगे सिखाने की, ओके? तो आज से हम लोग क्या करेंगे 10-10 वर्ड मीनिंग लेंगे, जो कि 10-10 वर्ड मीनिंग हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के हम लोग कोई ट्रांसलेशन बनाना मुश्किल है हम लोगों को, ठीक है? तो हम लोगों को कोई भी वर्ड मीनिंग चाहिए, वर्ड मीनिंग रहेगा तभी हम लोग किसी भी किसी को भी ट्रांसलेट करने के लिए आसानी होगी, ठीक है? मैं खाना खाता हूँ, अब तुमको खाना का स्पेलिंग मालूम नहीं है, इंग्लिश मालूम नहीं है, तो कैसे करोगे आप? बताओ। तो ये सब हमको आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग को बेसिक आइडिया में क्या लेंगे हम लोग इसमें? देखिए, बेसिक आइडिया में हम लोगों का ये रह जाएगा कि वर्ब जो वर्ब होता है क्रिया, उसको हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है? वर्ब जो होता है, उसके 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ओके? तो वर्ब 1 का यूज़ कहाँ होता है? वर्ब 1 का यूज़ नॉर्मली प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। वर्ब 2 का यूज़ कहाँ होता है? नॉर्मली पास्ट में यूज़ किया जाता है। वर्ब 3 का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो आप बोलोगे कि वर्ब 3 का यूज़ परफेक्ट में यूज़ किया जाएगा। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? और वर्ब 4 का यूज़ कहाँ करेंगे? वर्ब 4 का यूज़ करेंगे जी, आप बोलोगे कि कंटीन्यूअस में यूज़ करेंगे। वर्ब 4 का यूज़ कहाँ करेंगे? कंटीन्यूअस में यूज़ करेंगे। तो कंटीन्यूअस क्या-क्या हो सकता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है और पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? फ्यूचर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, ठीक है? अब एक और आ जाएगा आपका अब आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आप वर्ब फोर का यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आप वर्ब फोर का यूज करोगे, ठीक है? अब वर्ब 5 आ गया आपका। वर्ब 5 का यूज कहाँ करोगे जी? वर्ब 5 का यूज करेंगे हम लोग प्रेजेंट में यूज करेंगे। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। वर्ब 5 का यूज कहाँ करेंगे? प्रेजेंट में यूज करेंगे। सिंगुलर सिंगुलर नाउन के लिए यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज 10 मीनिंग सीखेंगे, ठीक है? और जस्ट आंख बंद करके ये मीनिंग याद करते जाओ डेली 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 डेली, ओके? और याद करो, डेली हम लोग ट्राई करेंगे 10-10 मीनिंग याद करने की, और कम से कम हमको 200-300 मीनिंग याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक मीनिंग। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे, ओके? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी, ओके? अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ये वर्ब फॉर्म लिखे थे हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 लिखे थे, ओके ना? अभी देखो, अब हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखो, वर्ब फॉर्म ऊपर में हम हेडिंग बना के दे दिए हैं आपको। V1 फॉर्म माने यानी कि वर्ब 1 फॉर्म, ओके? V2 फॉर्म मतलब कि वर्ब 2 फॉर्म। V3 वर्ब 3 फॉर्म, V4 वर्ब 4 फॉर्म, V5 वर्ब 5 फॉर्म, ओके? तो वर्ब 1 में हमने क्या लिखा है कि इसको वर्ब 1 को प्लूरल नाउन में यूज करेंगे और इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है? प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करेंगे। वर्ब 2 का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों में किसी के साथ यूज कर सकते हैं इसको, वर्ब 2 का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पास्ट में यूज करेंगे, ठीक है? वर्ब 3 का प्रयोग कहाँ करेंगे? वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परफेक्ट टेंस के लिए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? आप दोनों में किसी में यूज कर सकते हो। वर्ब 4 का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ब 4 का यूज कंटीन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, ओके? या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है, ओके? वर्ब 5 का फॉर्म, वर्ब 5 इसको सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज 10 मीनिंग लेंगे, ओके? और 10 मीनिंग को हम लोग
डेली बेसिस पे याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो आज का हम लोग का मीनिंग रहेगा, देखो इट लेते हैं। ओके, इट मीन्स EAT, इट मीन्स खाना। इसको हम लोग, आप लोगों को बताऊं, इट मीन्स खाना होता है, ठीक है। अब आपको EAT का मतलब पढ़ना मालूम नहीं होगा, हो सकता है मालूम नहीं होगा। आप क्या है, हम जीरो लेवल से हम सिखाने की कोशिश करेंगे। आप तो देखो, हम इसको हिंदी में भी लिखे, इसको हिंदी में भी मैं लिखेगा कि आप इसको क्या पढ़ोगे। इट, ओके, इट, ठीक है, इट मीन्स खाना। ओके, अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ATE, इट, इट, ठीक है, इसको सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, इट, एट, इटन, EATEN, इटन है, इट, एट, इटन। ओके, अब वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो वर्ब फॉर्म एकदम आसान तरीका है, कोई कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। जो इट है ना, उसमें ING लगा देना है लास्ट में, इट है उसके ING लास्ट में लगा देना है, ठीक है। तो आप देखो EATING लगा दो, ईटिंग हो गया वर्ब फॉर्म, ठीक है। अब देखो इट में EAT और S लगा दूं, इट्स हो जाए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अलग से हम दूसरा क्लास लेंगे, जो कि वर्ब 5 फॉर्म बनाने के लिए किसमें ES लगेगा किसमें S लगेगा, उसका हम लोग अलग क्लास लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये सीखो। ओके, मैं उसके लिए भी अलग क्लास बना दूंगा, जिसमें कि आपको इट मालूम हो तो कोई पूछे आपसे वर्ब 5 फॉर्म क्या होगा उसका, तो आप इसका एस, जिसमें कि हम लोग एस लगाएं। दूसरे में क्या होता है, ES भी लगता है, दूसरा वर्ड आएगा, जैसे कि गो का लेंगे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसमें ES लगाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं बताएगा कि किसमें ES लगेगा किसमें एस लगेगा। ओके, अभी आप लोग इसको ऐसे सीखो, बस याद करो, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप में बताते जाएगा। ये इटन हो गया। अब ईटिंग, 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 ओके। बस मैं आपको, मैं सोचता हूं कि आपको मालूम नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं इट्स, इट्स, ओके। तो आप लोग बस ऐसे सीखो। ओके, अब दूसरा हम लोग लेंगे। ओके, दूसरा में हम लोग लेते हैं गो, ठीक है। गो मीन्स जाना, गो मीन्स, गो मीन्स जाना। इसको क्या लिखेंगे, गो, ठीक है। हम लोग गो मीन्स जाना होता है, ठीक है। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, वेंट, WENT, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ओके, GONE, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ओके। मैं आपको बड़े अक्षर में लिखेंगे, ठीक है, GONE, गो, वेंट, गॉन। इसको क्या लिखें जी, गोइंग, GOING। क्या करेंगे जी, जो फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में ING लगा देंगे, ठीक है, गोइंग। इसको क्या होगा, GOES, गोज, GOES। अब इसमें बोलोगे कि ES लगा दिए, इसका मैं फॉर्मूला आपको बताएगा कैसे ये होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को याद करना है ये सब। ओके, वर्ड मीनिंग हम लोग को याद करना है। तो आपका ये हो गया वेंट, इसको क्या पढ़ेंगे जी, वेंट, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो, गोइंग, ठीक है। गोज, इसको कलर आपको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। गोज, ओके।
तो ये सब हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे जी? इट, एट, इटन, इटिंग, इट्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ओके, तो सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बोलूंगा कि वर्ब थ्री फॉर्म लगाओ, तो आप गो का वर्ब थ्री फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा गॉन होगा, ठीक है। तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को क्लास हो रहा है, ठीक है। जीरो लेवल से मतलब जीरो लेवल से। अभी चलो दूसरा वर्ड लेते हैं। हमको एक वर्ड हो गया, दो हो गया, अब हम लोग तीसरा लेते हैं, ठीक है। तीसरा में लेंगे हम लोग क्या? राइट लिखते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ड के लिए WRITE, राइट मीन्स लिखना। ओके, राइट मीन्स लिखना होता है, ठीक है। राइट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखें, कैसे लिखेंगे जी? राइट, राइट, ओके। राइट मीन्स, मैं आपको समझाने के लिए बस ये सब कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाओ, बस कोशिश कर रहा हूं कि समझ जाओ। राइट। अब इसका दूसरा सेकंड फॉर्म क्या होता है? WROTE, राइट, रोट। क्या पढ़ेंगे जी? रोट पढ़ेंगे, ठीक है। राइट, रोट। रिटर्न, WRITTEN, इसको बोलते हैं राइट, रोट, रिटर्न। ओके। अब इसको क्या वर्ब फॉर्म में क्या करेंगे जी? WRITING। देखो, ये जो डबल टी है ना, उसमें एक टी लगा देंगे, और जो ववेल है उसको हटा के ING लगा देंगे, ठीक है। जो ई है उसको हटा के ING, राइटिंग हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया जी? राइटिंग, राइटिंग। ओके। अब वर्ब फॉर्म में क्या आ जाएगा जी? वर्ब फॉर्म में आपका आ जाएगा राइट्स, WRITES, राइट्स। ओके। अब हम लोग चलेंगे चौथे के फॉर्म में, चलेंगे चौथा। ये तीन हो गया, तीन वर्ड मीनिंग हो गया। चौथा वर्ड मीनिंग लेंगे, ठीक है। चौथा वर्ड मीनिंग क्या लेंगे हम लोग? प्ले लेंगे, ठीक है। PLAY, प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स खेलना, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, प्ले। ओके, प्ले मीन्स खेलना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा जी? प्लेड, प्लेड, हाँ, प्ले, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा जी? प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। फर्स्ट फोर क्या हो जाएगा जी? PLAYING, प्लेइंग, प्ले, प्लेइंग। प्लेइंग, हाँ। वर्ब फाइव क्या हो जाएगा जी? PLAYS, प्लेज, प्लेज। ओके, ठीक है। तो हम लोग का चार वर्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें वर्ड पे। पांचवें वर्ड पे क्या आ जाएंगे जी? पांचवें वर्ड पे आ जाएंगे हम लोग स्पीक लेंगे, ठीक है। पांचवें वर्ड पे SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक मीन्स बोलना, ठीक है। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक मीन्स बोलना। इसको स्पीक नहीं पढ़ना, स्पीक पढ़ना, ठीक है। ओके।
या मैं आपको आसान तरीके से लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होने का। स्पीक, 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 एस, एकदम इजी तरीके से ये, इसको जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं उसको सही नहीं समझना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये इसका वर्ड क्या पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एस, स्पीक, 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 ओके। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा जी? स्पोक, SPOKE, स्पोक, 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 ओके, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी जी? SPOKEN, स्पोकन, 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 ओके, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा जी? स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग, ओके। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा जी? SPEAKS, स्पीक्स, ओके, स्पीक्स। तो हम लोग 5 वर्ड मीनिंग ये की है, ठीक है। 5 वर्ड मीनिंग को हम लोग रिवाइज करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। पहला वर्ड मीनिंग क्या था जी? इट मीन्स खाना, इट मीन्स खाना, ठीक है। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है जी? एट, सेकंड फॉर्म एट, ATE। हम लोग कैसे याद करेंगे? EAT, इट मीन्स खाना, ATE सेकंड फॉर्म, EATEN, एटेन, इटेन, ठीक है। EATING, ईटिंग, EATS, इट्स, ओके। इट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स, यानी कि आपका लाइन से 5 फॉर्म हो गया। इट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स, ओके। सेकंड में आ जाओ। गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। ये आपका गो का हो गया, जाना का, ये 5 फॉर्म हो गया। अब तीसरे में हम लोग चलते हैं। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। राइट मीन्स लिखना होता है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ओके। अब चौथा क्या हो गया वर्ड मीनिंग हम लोग का? क्या था जी? प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। आप इसे याद करो, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्या है जी? स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ओके। तो हम लोगों का ये 5 वर्ड हो गया। आज के लिए बस 5 वर्ड ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं 0 लेवल से आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 0 लेवल से, यानी कि कुछ भी नहीं आता है ना, तो मेरा प्रीवियस क्लास जाके पहले आप लोग देखिए, ठीक है। इंग्लिश क्लासेस है मेरा, देखिए, मैं इंग्लिश क्लासेस, मैथ क्लासेस और 10th क्लास का मैथ है और 12th क्लास का मैथ हम इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इंग्लिश का कम से कम 15-20 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इंग्लिश क्लासेस में जाइए। 0 लेवल से आपको नाम लिखना भी नहीं आता होगा ना, तो आप उसमें लिखना सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में।